प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अपने हिंदी व्याकरण का अभ्यास कर रहे हैं और इसके हम आज अपना ज्ञान पर्वों के अंतर्गत विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और शब्दों को शुद्ध करने का अभ्यास कर रहे हैं। तो शुरुआत हम करेंगे विलोम शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। तो एक विलोम शब्द में इस प्रकार का भी प्रश्न आता है, हमें विलोम शब्द दिया होगा, एक वाक्य दिया होगा, उसमें जो है विलोम शब्द का, उचित विलोम शब्द का प्रयोग करना है और किसका विलोम शब्द दिया है उसको भी रेखांकित किया हो। तो करते हैं अभ्यास। ये हमारा पहला प्रश्न होगा। प्रश्न एक, विलोम शब्द का पूरक, विलोम शब्द का विलोम शब्द का प्रयोग करके, विलोम शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। कौन सा हमें दिया है? तो शुरुआत करते हैं इसकी। मीठे होते हैं, मीठे होते हैं। और अंगूर रिक्स्थान पूर्णविराम। और हमें मीठे शब्द का विलोम शब्द करना है। इसको भी रेखांकित किया गया है। इसका क्या अर्थ होता है कि हमें मीठे शब्द का विलोम शब्द लिखना है। तो पहले मैं वाक्यों को लिख देता हूं। कश्मीर में सर्दी थी, सर्दी थी और दिल्ली में, और दिल्ली में रेगिस्तान। यहाँ पे सर्दी जो है इसका विलोम हमें लिखना है। तीसरा वाक्य है हमारा, मैंने सभी प्रश्न सही किया। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। पूर्ण विराम। तो सही का
विलोम हमें लिखना है यहाँ पे। तो अपने चौथे वाक्य में आ रहा हूं। हमारा चौथा वाक्य है, रोहन एक परिश्रमी छात्र है। रोहन एक परिश्रमी छात्र है, पर उसका भाई रिक्त स्थान है। तो यहाँ परिश्रमी का विलोम हमें लिखना है। मैं रेखांकित जो कर रहा हूँ उसका अर्थ है इसी शब्द का हमें विलोम लिख के वाक्य को पूरा करना है। जैसे यहाँ सर्दी है, इसको रेखांकित किया है, मीठे है, यहाँ पे मीठे है। तो हमारा पांचवा वाक्य मैं लिख रहा हूँ। हमारा पांचवा वाक्य, घर के अंदर सब लोग हैं, पर कुत्ता रिक्त स्थान है, पूर्ण विराम। शब्द है हमारा रेखांकित अंदर। छठा वाक्य है हमारा छठा वाक्य है, पढ़ने से सभी को लाभ होता है, रिक्त स्थान किसी को नहीं, किसी को नहीं। पढ़ने से सभी को लाभ होता है। यहाँ पे लाभ रेखांकित है, हम लाभ का विलोम शब्द लिखते हैं। तो बच्चों देखा इसमें हमें क्या करना है, जो रेखांकित शब्द है उसके स्थान पर उसका विलोम शब्द लगा के वाक्य को पूरे करना है। विलोम शब्द हमने याद कर ही रखा है, तो करते हैं इसे पूरा। और किसका विलोम लिखना है मैंने आपको बता दिया, जो रेखांकित शब्द है जिसके नीचे रेखा खींची हुई है। तो हमारा पहला वाक्य है, आम मीठे होते हैं और अंगूर, मीठे का विलोम क्या होता है, खट्टे। आम मीठे होते हैं और अंगूर खट्टे। कश्मीर में सर्दी थी और दिल्ली में सर्दी का विलोम होता है गर्मी।
मैंने सभी प्रश्न सही किया, मेरा कोई प्रश्न सही का क्या होता है विलोम? गलत। नहीं है, सही का गलत। ठीक उसी तरह रोहन एक परिश्रमी छात्र है, पर उसका भाई, परिश्रमी का विलोम होता है आलसी। आलसी। घर के अंदर सब लोग हैं, पर कुत्ता, अंदर का विलोम होता है बाहर। घर के अंदर सब लोग हैं, पर कुत्ता बाहर है। पढ़ने से सभी को लाभ होता है, लाभ का विलोम होता है हानि। हानि किसी को नहीं, हानि किसी को नहीं। तो एक बार फिर से वाक्यों को हम दोहरा देते हैं, बहुत आसान है ये। आम मीठे होते हैं और अंगूर खट्टे। कश्मीर में सर्दी थी और दिल्ली में गर्मी। सर्दी का विलोम गर्मी, मीठे का विलोम खट्टे। मैंने सभी प्रश्न सही किया, मेरा कोई प्रश्न गलत नहीं है, सही का गलत। रोहन एक परिश्रमी छात्र है, पर उसका भाई आलसी। तो परिश्रमी का विलोम होता है आलसी। घर के अंदर सब लोग हैं, पर कुत्ता बाहर है। अंदर का विलोम होता है बाहर, सब लोग हैं। घर के अंदर सब लोग हैं, पर कुत्ता बाहर। हमारा अंदर का विलोम होता है बाहर। छठा वाक्य है, पढ़ने से सभी को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं। लाभ का विलोम है हानि। तो बच्चों ये था हमारा विलोम शब्द का प्रयोग करते हुए हमने वाक्यों को पूरा किया। अब हम चलते हैं पर्यायवाची शब्द। आपको पता ही है, आज हम अपना ज्ञान परखों में पर्यायवाची शब्दों को भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द से। ये हमारा दूसरा प्रश्न होगा। अगला है हमारा प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला है कभी कभी शब्दों के तीन तीन पर्याय, तो मैं लिख देता हूं तीन। कितने पर्यायवाची लिखने हैं? कभी कभी पाठ में, परीक्षा में दो प्रश्न भी, दो पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। कभी कभी एक पर्यायवाची भी लिखने के लिए आ जाता है। तो जितना बोला जाएगा उतना। तो यहाँ पे हम तीन पर्यायवाची लिखने वाले। तो हमारा पहला है वृक्ष। शब्द है वृक्ष। इसका तीन पर्यायवाची हमें लिखने हैं।
तो आप भी साथ साथ इसे लिखते जाएं, बाद में हम इसे मिलाएंगे कि आपने कितने सही किए। तो आप रफ कॉपी में इसे साथ साथ लिखने का अभ्यास करेंगे। तो शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। दूसरा है हमारा मित्र। तीन शब्द लिखने हैं, इसलिए मैं 3 जगह छोड़ देता हूं। फिर है सुबह। चौथा है पक्षी। पांचवा शब्द है हमारा धरती। पांचवा है छठा शब्द है रात। तो शुरुआत करते हैं। शब्द दिया गया है, इनके हमें 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो आपने भी इसका लिखने का अभ्यास किया होगा, आपने इसे लिख भी लिया होगा। तो अब हम इसका 3-3 पर्यायवाची शब्द लिख रहे हैं। तो पहला शब्द है वृक्ष। तो वृक्ष किसे कहते हैं? पेड़ को कहते हैं। तो शुरुआत हम पेड़ से ही करते हैं। पेड़, तरु भी कहा जाता है। तरु भी पेड़ का ही पर्यायवाची शब्द है। और फिर शब्द है अगला फादर। मित्र को क्या कहा जाता है? सखा। सखा। फिर है दोस्त। और सहचर। सहचर। सुबह है, सुबह को हम क्या कहते हैं? प्रातः। प्रभात। और भोर। पक्षी। पक्षी को खग कहा जाता है। खग। पंछी भी कहा जाता है। पंछी। और विहग भी कहा जाता है। विहग। ठीक इसी तरह ये पक्षी का था। अब धरती का हम लोग लिख रहे हैं। धरती को भूमि कहा जाता है। भूमि, धरा और जमीन। धरती को भूमि कहा जाता है। भूमि। धरा और जमीन।
अगला है हमारा रात। रात को निशा, रजनी, रात्रि। तो ये था हमारा, हमने कहा पर्यायवाची शब्दों को। और एक और प्रकार का प्रश्न आता है कि आपको विकल्प दिया रहता है और आपको सही पर्यायवाची शब्द को पहचानना होता है। तो हम एक उसका भी अभ्यास करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न तो आएंगे ही आपको, जिसमें कि पर्यायवाची शब्द पूछा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक पर्यायवाची लिखना है, दो लिखना है या तीन लिखना है, ये लिखा होगा। तो यहाँ पे हमने तीन पर्यायवाची लिखने वाला अभ्यास किया है। अब मैं चलता हूँ, शब्द दिया होगा, उसके तीन विकल्प होंगे और आपको सही पर्यायवाची शब्द को पहचानना है। तो ये रहेगा हमारा तीसरा प्रश्न। तो शुरू करते हैं। शब्द है, प्रश्न है हमारा तीसरा, सही सही पर्यायवाची शब्द, सही पर्यायवाची शब्द पर सही का चिन्ह लगाएं। सही का चिन्ह लगाएं। सही का चिन्ह लगाएं। तो हमारा पहला प्रश्न, पहला शब्द है पुत्र। शब्द है, इसके तीन पर्यायवाची दिए हुए हैं और इनमें एक ही सही है। तो हम लिखेंगे सुता, नर, तनय। तो इसी तरह पहले प्रश्न को नोट कर लें, उसके बाद में हम इसको हल करेंगे। दूसरा हमारा है शब्द पानी। विकल्प दे रखे हैं, निशा, नीर, और राकेश। तीसरा है माता, क्या है, जननी, धरा, भूख। चौथा शब्द है हमारा
बृहद। पांचवा शब्द है हमारा घोड़ा। नग, तुरंग, और पावक। छठा प्रश्न है हमारा कमल, जलज, ईश, शैल। शैल ये हो गया प्रश्न हमारे। अब हम उनमें से सही पहचानेंगे। 3 विकल्प दिए हैं, एक ही विकल्प सही। इन प्रश्न की क्या खासियत है? शब्द जो दिया है इसके 3 विकल्प हमने दे रखे हैं और एक ही विकल्प सही है, 2 विकल्प गलत है। तो पुत्र से शुरू करते हैं। सुता, तो सुता गलत है। पुत्री को सुता कहा जाता है, पुत्र को नहीं, तो ये गलत है। नर, नर गलत विकल्प है, तनय ही होना चाहिए। तो तनय को सही का निशान हम लगाएंगे। फिर से एक बार देखिए, पुत्र में इसमें सुता और नर गलत विकल्प है, हमें सही विकल्प को पहचान करके सही का निशान लगाना है। तो ठीक उसी तरह हमारा दूसरा प्रश्न है पानी। पानी, निशा रात को कहते हैं, राकेश तो शाम को कहते हैं, नीर पानी को कहा जाता है। तो नीर सही विकल्प है, मैं सही का निशान बता रहा हूं। अब आगे हमारा तीसरा है माता। धरा धरती को, रूप राजा को कहा जाता है, जननी माता को कहा जाता है। तो सही विकल्प है जननी, तो मैं जननी को सही का निशान लगा। उसी तरह हमारे और भी कितने प्रश्न हैं? 3। अश्व, अश्व किसे बोला जाता है? घोड़े को कहा जाता है, घोड़े को अश्व कहा जाता है। तो आग का एक पर्यायवाची हो नहीं सकता। फिर अनल, अनल आग को कहा जाता है। विहद को पक्षी को कहा जाता है। तो सही विकल्प क्या है इसमें? अनल। अश्व घोड़े को, विहद पक्षी को, सही विकल्प है अनल। हमने सही का निशान लगाया। अगला है घोड़ा। नग पहाड़ को कहा जाता है, तुरंग घोड़े को कहा जाता है। तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। पावक आग को कहा जाता है। तो पावक भी गलत है और नग भी गलत है, सही है तुरंग। और हमारा छठा शब्द है कमल। जैसा कि आपको पता है कमल फूल का नाम है। जलज, ईश और शैल। ईश्वर को ईश कहा जाता है। शैल पहाड़ को कहा जाता है। शैल किसे कहा जाता है? पहाड़ को कहा है। जलज कमल को कहा जाता है, जल में रहने वाला। जो कमल का फूल है वो जल में उगता है, इसीलिए उसे जलज भी कहा जाता है। तो ये सही विकल्प है। तो इसी तरह हम अभ्यास करते रहेंगे बच्चों। आप तालिका याद कर लें और जितना अभ्यास करेंगे उतना ही सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।